यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग शुरुआत करेंगे अब नई चैप्टर की, और वो होगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की शुरुआत करते हैं। और प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है जानते हैं आप क्या? जैसे आज आपको मालूम है, आज बहुत बड़ा दिन है। आज संडे भी है, और आज पाकिस्तान और इंग्लैंड का फाइनल का T20 का मैच है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है पाकिस्तान की जीतने की? कहते नहीं है पाकिस्तान की जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और न्यूजीलैंड की जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्लीज सरीन साहब, आप आएंगे कैमरे पे? आएंगे जरा, आप बता पाएंगे? नहीं, कैमरे पे नहीं आना चाहते बच्चे ये। वी है वेरी शाय बॉय है। तो बेसिकली तो क्या प्रोबेबिलिटी है बताइए पाकिस्तान की जीतने की? है 50% चांसेस हैं। आप बताइए सर। श्रेया, आप बताओ। श्रेया आपका नाम बेटा? श्रेया, आप बताइए जीतने के चांसेस किसके ज़्यादा हैं? इक्वल चांसेस हैं। तो वो प्रोबेबिलिटी बराबर आ भाई, इक्वल ऑफ कोर्स। प्रोबेबिलिटी तो यही रिप्रेजेंट करोगे ना, क्या है? अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे आप जितने बच्चे लोग बैठे हुए हैं, उसके अंदर में स्पेक्स वाले बच्चे की प्रोबेबिलिटी कितनी है? बच्चे 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 बच्चों में आ जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, उससे हम शुरुआत करेंगे आज। ये देखिए, इन्होंने चांस, इन्होंने गेम ही चेंज कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो अब लिखेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। क्या मतलब होता है? संभावना। मैं प्रोबेबिलिटी शुरुआत कर रहा हूँ आपका, राइट डाउन। तो लिखिए प्रोबेबिलिटी का मेन फॉर्मूला, लिखिए लिखिए। पी इज इक्वल टू, लिखिए पी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। और टोटल आउटकम को बताऊं क्या बोलते हैं? इसका टेक्निकल नाम क्या है? सैंपल स्पेस है। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? सैंपल स्पेस। मैं शुरुआत करूंगा उस सिक्के से जो शोले मूवी में उछाला गया था। आई होप एवरीवन हैज वॉच द शोले मूवी। अच्छा, आप बताइए, आपने कॉइन देखा है? कॉइन देखा है आपने? कॉइन के अंदर में मैं ना साथ साथ में आपको, पहली एक्सरसाइज तो सैंपल स्पेस के ऊपर है, लेकिन मैं थोड़ा उससे और कहीं आगे जा रहा हूँ जरा। अभी प्रोबेबिलिटी साथ साथ बताते रहूँगा। कॉइन जो होता है हमारे पास, कॉइन को अगर आप टॉस करोगे, आप टॉस कॉइन को छली, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आती है उसके अंदर में? कॉइन का पहला नंबर डालिए, नंबर 1 डाल के कॉइन का सैंपल स्पेस बताइए कितना होगा। सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है कि क्या अगर हम सिक्के को उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है? क्या क्या आ सकता है बताइए? या तो हेड आएगा, या क्या आएगा? टेल। इसको उसका सैंपल स्पेस कहते हैं। ये तो मैंने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखा। अभी मैं प्रोबेबिलिटी बाद में आऊँगा। अभी मैंने खाली आपको बता दिया कितना सैंपल स्पेस होगा इसका। 10वीं क्लास में थी ना, प्रोबेबिलिटी होती है ना? थी ना? तो हेड और टेल सैंपल स्पेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेड और टेल। क्लियर हो गया आपको? मैंने आपसे कहा हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? क्योंकि मैं साथ साथ में प्रोबेबिलिटी भी समझाता जा रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी अगर आपसे कोई कहेगा प्रोबेबिलिटी हेड आने की बताइए कितनी आएगा, क्या बताओगे? अब हेड आने के चांसेस कितने हैं? एक। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? दो। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2। कोई कहेगा प्रोबेबिलिटी बताइए क्या आने की, टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताइए कितनी होगी? 1/2 होगी। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब दूसरा एग्जाम्पल भी साथ साथ में करते जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल लिया मैंने मैंने अब 2 कॉइन टॉस कर लिए। 2 कॉइन टॉस करे तो सैंपल स्पेस क्या आएगा? कैसे आएगा? 4। हाँ। तो यानी क्या बोलते हैं, मैं ऐसे लिखता हूँ, 2 बार एच लिख दो, 2 बार टी लिख दो, फिर एक बार एच, फिर टी, फिर एच, और फिर टी। तो सैंपल स्पेस ये बनेगा। सैंपल स्पेस लिखते कैसे हैं फिर हम लोग? ऐसे कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं। दो क्या लिखेंगे? एच लिखेंगे, यहाँ से लिख लो फिर एच और टी लिख लो, और फिर टी और एच, और फिर क्या? टी और टी। ये सैंपल स्पेस होता है। बनाने का तरीका क्या है? 4 बार एच लिखो, 2 बार फिर एच टी और एच टी। आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा प्रोबेबिलिटी बताओ बोथ हेड आ जाए। कैसे निकाला आपने? 4 में से एक बार आएगा, तो फेवरेबल केस कितना हुआ? एक। टोटल केस कितने हैं? 4, तो 1/4। आपसे उन्होंने कहा प्रोबेबिलिटी बताइए एट लीस्ट 1 हेड आ जाए। कैसे? भाई, या तो एक हेड आ जाए एटलीस्ट का मतलब, या एक से ज्यादा हेड आ जाए। तो एक हेड भी आ सकता है, तो यहाँ भी एक हेड आ रहा है, यहाँ भी एक हेड आ रहा है, यहाँ दोनों हेड आ रहे हैं। तो फेवरेबल केस कितने हुए? 3। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी?
अब आ जाए प्रोबेबिलिटी नो हेड, कोई हेड ही ना आए, कोई भी हेड नहीं आना चाहिए। तो भाई यहाँ 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 तो हेड आ रहा है, यहाँ भी हेड आ रहा है, यहाँ भी हेड आ रहा है, तो एक भी हेड नहीं आ रहा, वो चांसेस क्या है 1/4। तो ऐसे सवाल आएंगे। ये कहलाता है सैंपल स्पेस, ये क्या कहलाती है प्रोबेबिलिटी। तो माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू काइंडली नोट डाउन द थिंग्स। ये पहला एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल था, हाँ 3 है, 3 6 3 ही है, हाँ हाँ इसी के ऊपर चलती रहेगी। आसान लग रहा है क्या? आसान ही है, हर चीज़ आसान है ज़िंदगी में, ट्रिग्नोमेट्री भी आसान है साहब। दो हजार तेईस का कैलेंडर भी आ गया। गोल गुम्बज कहाँ पे है बेटा? गोल गुम्बज इंडिया, वो तो मुझे मालूम है, गोल गुम्बज पता नहीं कहाँ है। एटमोस क्या? एटमोस है, एटमोस कितने हेड? देखिए इनका एक सवाल है, बहुत प्यारा सवाल उन्होंने पूछा, प्रोबेबिलिटी बताइए, एटमोस कितने? एटमोस क्या 1 हेड? एटमोस 1 हेड का मतलब क्या होता कि कम से कम एक हेड तो आया है, एक हेड आए। एटमोस मत, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, एटमोस का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, एटमोस ज्यादा से ज्यादा एक हेड आना चाहिए। तो एक हेड आए या एक भी हेड, तो क्या हो गया, एक हेड आने के चांसेस कितने हैं, ये हो गए, और एक भी हेड ना आने के चांसेस ये हो गए, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी 3/4 हो जाएगी। एटमोस 1 हेड का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो, एक हेड हो ज्यादा से ज्यादा। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक हेड आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे कितना आ रहा है, एक हेड आ रहा है, और ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो, या उससे कम भी हो सकते हैं, कम भी होने का मतलब कि एक भी हेड ना हो। तो कितने केस बने फेवरेबल, 3 बने मेरे पास, ठीक है नहीं है। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम एक हो, उससे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन एट मोस्ट में ज़्यादा नहीं हो सकते, कम भले ही हो सकते हैं। मैं एग्जांपल दूँ, एक शादी के अंदर गया दक्ष खाना खाने के लिए, इसको गुलाब जामुन बड़े पसंद थे। क्या पसंद थे बड़े? गुलाब जामुन। बंदा सर्व कर रहा था गुलाब जामुन खिलाने के लिए, अब इसने पहले ही बोल दिया, उस बंदे ने, इसने पहले बोल दिया मैं एटलीस्ट 3 गुलाब जामुन तो लूंगा ही लूंगा। मतलब क्या हो गया यार, एटलीस्ट कम से कम 3 लूंगा, 3 भी ले सकता हूँ, या 3 से 4 5 6 7 8 10 कितने भी गुलाब, मतलब 3 तो कम से कम लूंगा ही लूंगा। और सामने वाला भरोसने वाला पता कौन था? सरीन था। ये और भी उस्ताद आदमी है, इसने कह दिया एटमोस्ट 2 गुलाब जामुन मिलेंगे तेरे को बेटा। कितने मिलेंगे एटमोस्ट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितने मिलेंगे तेरे को गुलाब जामुन, या तो 2 ले ले, या तू 1 ले ले, या तू 0 ले ले, तो सारी पॉसिबिलिटी लेंगे हम लोग। हाँ समझ में आ गया। एटमोस्ट का मतलब, एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा, एटमोस्ट है भैया ये, इस तो ऊपर नहीं जा सकता भैया मामला। और एटलीस्ट का मतलब कम से कम। अभी एग्जांपल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। चले, बोथ हेड, ये लिखा है मैंने एटलीस्ट 1 हेड, इसके ये प्रोबेबिलिटी नो हेड, नो हेड मतलब हेड ही नहीं है, जस्ट लाइक मोइन खान। नहीं हेड तो है, सॉरी बाल नहीं है, मोइन खान है, मोइन अली है, सॉरी हाँ। यस, वो हमेशा अमला इंडिया पे हमला करता था। कॉपी कर लीजिए जल्दी बेटा।
अगले साल दिवाली बड़ी देर है यार, 12 नवंबर की दिवाली है। अगले साल 12th दीपावली। हाँ बताइए, बड़ी बड़ी। क्या क्या हिसाब लगाया इसने? अरे वो 365 दिन होते हैं ना, एक दिन एक्स्ट्रा होता है ना, उसके हिसाब से। लेकिन इसमें लॉजिक नहीं लगेगा, दिवाली में थोड़ी लगेगा लॉजिक ये तो 15 का 26 जनवरी में लग जाएगा लॉजिक ये तुक्का था। अब देखिए, सैंपल स्पेस, अगर मैंने 3 कॉइन उछाल दिए तो सैंपल स्पेस कितना बनेगा? 2 की पावर 3 बनता है, 8 बनता है। मतलब टू टू आउटकम्स होते हैं ना, 3 बार उछाल रहे हैं, कैसे बनेगा? क्या क्या चांसेस होंगे मेरे पास, बताइए। देखो इसका तरीका क्या है, देखो 4 बार एच लिखो, और 4 बार क्या लिखो? टी लिखो। फिर 2 बार एच लिखो, 2 बार टी लिखो, फिर 2 बार एच, 2 बार टी। फिर हिंदुस्तान टाइम्स, ST ST। फिर देखो याद करने का तरीका, 4 बार एच, 4 बार टी, फिर 2 बार एच, 2 बार टी, 2 बार एच, 2 बार टी, और फिर ST 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 ST। तो कितने सैंपल स्पेस बन गए? 8। एग्जाम में 1 नंबर का सवाल आएगा, राइट डाउन ओनली द सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या लिख के आओगे एग्जाम में? इनको ऐसे भी लिख के आ जाओ, लेकिन है ना ऐसे समझने के लिए ठीक है, लेकिन एग्जाम में ऐसे लिख के आना, यहाँ से कॉपी मार लेना। अब क्या क्या? HHH HHT, बोलते जाओ, HTH HTT TST, एक बार TST और TTH ये सैंपल स्पेस बन जाएगा। क्लियर है? एक बार सैंपल स्पेस बना लो ये। लेकिन मैं सैंपल स्पेस से थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूं। नहीं सर, आइए, प्रोबेबिलिटी पूछ ली इन्होंने, एटलीस्ट 2 हेड। इतनी जल्दी कैसे बता दिया आपने भाई? देख लिया, यहाँ से देख लो चाहे वहां से देख लो, 2 हेड आए, कम से कम 2 हेड चाहिए, 2 से ज्यादा भी तो क्या क्या कितने कितने क्या प्रोबेबिलिटी आएगी? मैं लिख के दिखाऊं कौन कौन से 2 हेड वाले केसेस हैं। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब देखो, एक तो ये वाला आ जाएगा, और एक ये आ जाएगा, एक ये भी आ जाएगा, और ये आ जाएगा, और टोटल 8 केस हैं, तो कितने आ गए? अच्छा आप बताना, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 हेड। अलग अलग आवाजें सुनाई दी मुझे। 7/8, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब कम से कम एक हेड तो आएगा ही आएगा। तो 1 हेड, 2 हेड और 3 हेड, तो कुल कितने केस बन रहे हैं ऐसे? 7। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 7/8। क्वेश्चन आ गया, प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 2 हेड। एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 आए, या तो 2 हेड आए, या 1 हेड आए, या एक भी हेड ना आए। तो समझ आई मेरी बात आपको? ऑल हेड आ जाए। कैसा लग रहा है अब आपको ये? बहुत बड़ा आसान सी चीज है। नहीं नहीं, आसान है, प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं है। तो आसानी तो थोड़ा बहुत तो होगा यार। ये थोड़ी है कि छठी क्लास में थोड़ी हो तुम, अरविंद छठी क्लास। किसमें? ना, दो दो चार साल है, 2 4 सवालों में है। कॉम्बिनेशन घुस जाएगा तब, परमुटेशन कॉम्बिनेशन घुस जाएगा। 2 3 सवाल हैं।
ऑल हेड, सारे के सारे हेड है 1/8। कैसा लग रहा है अभी तक आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में? अगर 4 कॉइन छालेंगे तो सैंपल स्पेस कितना होगा? लेकिन उतना है नहीं हमारे सिलेबस में। अब हम थोड़ा पत्ता खेलेंगे। पत्ते खेलने से पहले हम लोग क्या खेलेंगे? डाई। डाई जानते हो आप? डाइस। अरे डाई एक को बोलते हैं डाई, और एक से ज़्यादा होता है डाइस हो जाता है, वजह से हम बोलते हैं नहीं। उल्टा बोल दिया मैंने। एक को डाइस होता है, ज़्यादा को बोलेंगे हम लोग डाई। अच्छा, इसका सैंपल स्पेस क्या होता है? एक सिंगल सैंपल स्पेस क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, ये सैंपल स्पेस कहलाएगा। अब मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ, अगर आपसे कोई कहे इवन नंबर आ जाए। 3/6। हाँ मतलब 3/6 लिखो, बाद में कैंसिल आउट कर दो। बोले लेकिन 3/6 लिखने से कंसेप्ट क्या होता है, ज़्यादा क्लियर रहता है। अब बताना, प्रोबेबिलिटी बताइए प्राइम नंबर आने की। क्यों? 1 प्राइम नंबर नहीं होता सर। 2 3 और 5। 2 3 और 5 क्या प्रोबेबिलिटी आ रहेगी? 3/6। प्रोबेबिलिटी बताइए, मल्टीपल ऑफ 3। प्रोबेबिलिटी बताइए, मल्टीपल ऑफ 5। प्रोबेबिलिटी बताइए, मल्टीपल ऑफ 7। 0/6। ठीक है जी, कर लीजिए कॉपी इनको। मैं आपके 2 एक्सरसाइज एक साथ निपटा रहा हूँ। हाँ, पहली एक्सरसाइज में सैंपल स्पेस है खाली, दूसरी एक्सरसाइज में प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। दिस इज नो गब्बर सिंह। गब्बर सिंह इज दिस नो गब्बर सिंह। गब्बर सिंह हमारे यहाँ का जन्म हुआ था 1 जुलाई 2016 को। गब्बर सिंह का जन्म हुआ था, जिसका नाम है, सॉरी मैंने डेट गलत लिख दिया, 17। गब्बर सिंह टैक्स, GST। लोगों ने नाम दिया उसको गब्बर सिंह टैक्स। हाँ, वैट वैट होता था पहले। हाँ, सीए की फुल फॉर्म क्या है? सीए की सीए की फुल फॉर्म क्या है? हाँ, कम अगेन। पेपर देने आते रहो बस। कई लोग कहते हैं चोर आदमी। चोर आदमी क्या कहते हैं? सीए कर ली तो कंप्लीट ऐश। मल्टीपल ऑफ 3। नहीं, मैंने CW किया हुआ ना, सीए का फाइनल नहीं दिया था। जब ICW की डिग्री यूज नहीं कर रहे तो करके करना क्या है? खुद CMA की यूज नहीं कर रहे। मेरी फर्म तो है ही, रविंद्र अग्रवाल एसोसिएट्स के नाम से है। हाँ, मेरे पास साइंस थी। हो गए। अकाउंट तो आसान होती है ना, कोई भी चला जाता है। अकाउंट तो करना क्या है? अकाउंट आसान होती है, अकाउंट अकाउंट तो गोली की तरह हो जाती है। पूरी फैमिलियाँ शिफ्ट हो गई थी ना, तो डेट्स वाई आई चेंज इट। उसके बाद कॉमर्स में दुनिया भर का कर डाला। 4 बार तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली मैंने, बस जाके पेपर देने होते थे बस। 4, आई एम 4 टाइम पोस्ट ग्रेजुएट। लेकिन रह गए मास्टर जी। मेरा ITC में सिलेक्शन हो गया था, मेरी पौंडीचेरी पोस्टिंग आई थी। उसमें ITC। ITC कंपनी का नाम सुना है ना, इंडियन टोबैको कंपनी जो है। मैं पौंडीचेरी पोस्टिंग थी मेरी, मैं गया नहीं। क्या करेंगे जाके। ठीक है, वो डेस्टिनी थी, आप लोगों से मिलना था, तो भगवान ने लिखा हुआ था सरीन साहब से मिलेंगे, तो आपको ये बहाना बनाया गया। चलें आगे। ये तो मैंने एक सिक्का उछाला, अब मैं क्या कर रहा हूँ? डाई। ये हो गई मेरी डाई। अब मैं किस पे आऊँगा? डाइस पे आऊँगा। कितने मैंने? 2। 2 में क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस कितना बनेगा, कोई बताएगा मुझे?
6 की पावर 2, जितने आउटकम होते हैं उतनी पावर होती जाएगी, तो कितने के 36 बनेंगे फिर। 36 क्या ये देख, नहीं नहीं, पहले पे पहली डाइस पे 1 आ गया, दूसरे पे क्या आएगा, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, और उसमें 2 आ जाए। नहीं लिखने तो पड़ेंगे साहब, एक बार तो लिखोगे ना। ऐसे क्या आ जाए, 3 और 1 आ जाए, एक बार लिख लीजिए, 3 और 6 है, 36 ज़्यादा बनेंगे ही नहीं। हाँ 216 बनेंगे वो। वो भी करेंगे, अभी रुक जा जरा। तो ये बनेंगे, कितने बनेंगे टोटल केस, कितने बन गए, 36 बन गए, क्या है 36। ये इसको क्या कहते हैं हम, सैंपल स्पेस, क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस। तो अच्छा, अगर आपसे कोई कहे प्रोबेबिलिटी बताइए इनका सम कितना आ जाए, 11 आ जाए, मतलब अगर आप दो डाइस, पेयर ऑफ डाई को थ्रो कर रहे हो उस तरह से, तो सैंपल स्पेस क्या, 30, सम 11 आना चाहिए, सम 11 आना चाहिए। 11 सम कैसे आ सकता है बताओ, एक डाई के ऊपर कितना आ जाए, देखो जरा ऐसे। हाँ मैंने मना कब किया, कितना आएगा भाई, या तो 5 और 6 आ जाए सम, या एक बच्चा बोला 7 और 4 भी तो आ सकता है सर, 7 और 4 नहीं आ सकता क्या, आ सकता है ना, कैसे आ जाएगा डाई पे जब 6 से ज़्यादा होता ही नहीं है, तो आपका वो 10 और 1 भी आ जाएगा, कल को 12 और -1 भी आ जाएगा। लेकिन नहीं, यानी कि दो ही केस बनेंगे, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी हमारे पास। अच्छा बताओ आप, प्रोबेबिलिटी क्या आ जाए, सम इनका आ जाए 8, और भी तो हो सकते हैं, 4 और 4 भी हो सकता है, हाँ हाँ हाँ, और 2 और 6 भी तो हो जाएगा उसका उल्टा। तो यानी कि आप क्या होगे सर, 6 और 2 हो सकता है, या 2 और 6 हो सकता है, या 5 और 3 हो सकता है, या 3 और 5 हो सकता है, या 2 चौके लग सकते हैं। तो कुल कितने केस बने, 5 बने, 5, और क्या हो सकता है उसके अलावा बता। हाँ हाँ, वो कैसे कर लो वो तो, कॉपी कर लीजिए उसको जरा, कॉपी कर लीजिए। हाँ लिखना है बेटे, पूरा लिखना है, पूरा लिखोगे तभी काम चलेगा साहब। कि बेटे 11th क्लास अपनी दुकानदारी है सबकी, बोर्ड में आता ही नहीं 11th में। 12th 5 नंबर का है शायद ये, हाँ। ECD, LCD सतीश सर को मालूम है इसकी। जो हमारे कॉल्स में, अरे चलो कोई नहीं, बड़े लोग बड़ी बातें साहब। मे आई प्रोसीड फर्दर है, थैंक यू। वेरी इजी चैप्टर, वेरी गुड चैप्टर है।